मैं जब श्मशान साधना करता था तो कपालिक साधना में एक बार एक महाप्रेत ने हमसे कहा कि एक फल छोड़ दो। रात के 2 बजे श्मशान में कहा एक फल छोड़ दो, कुछ छोड़ना, एक फल छोड़ दो। हम सोचते सोचते सोचा साला का छोड़े। हम कहा जी ककड़ी नहीं खानी। हम सोचा कि यह एगो है जिसको छोड़ा जा सकता है, ककड़ी नहीं खाए। हो गया, एक फल छोड़ दो, ककड़ी भी फल है, मैंने फल छोड़ दिया। जब शिव गुरु हो गए तो सतीशवा बक्सर से ककड़ी ले आता था, मैं प्रेम से खाता था, कहा कि मैंने वादा वहां किया था, शिव के सामने थोड़ा ही किया था, मैं प्रेम से खाता था। तो हमको आपको भी उस घर को छोड़ देना चाहिए। जो गुरु कहते हैं उसको ईमानदारी से करने की कोशिश करिए, करिएगा, परिणाम आपको मिलेंगे। मिल रहे हैं तभी इतनी भीड़ है। कितना हुआ, कितने साल बीते हैं शिव चर्चा के, कितना वक्त गुजरा है। अरे कमरे से बाहर मैंने शिव चर्चा शुरू की थी 1990 में, 22 साल न हुआ है। 22 साल में बिहार यूपी में कौन गांव कौन गली बची हुई है जहां शिव चर्चा नहीं होती है। परिणाम है तब ना है। हम लोग कहां जाते हैं, मैं तो आजकल निकलता भी नहीं। परिणाम है तब ना लोग शिव से बन रहे हैं और आप घोषणाओं पर घोषणाएं किए जा रहे हैं, लोगों को शिव चर्चा की ओर मुखातिब किए जा रहे हैं, प्रेरित किए चले जा रहे हैं। परिणाम है तो गुरु चर्चा करिएगा, गुरु का आदेश करिएगा, तो आपको भी लाभ ही होगा। आप देखिए ना, मैंने तो देखा है 30 वर्षों में, जब मैं कमरे के भीतर भी शिव चर्चा करता था या बाहर भी करने लगा, तब से आज तक मैं देख रहा हूं लोगों के कष्ट में कमी आई है, लोग अच्छी स्थिति में गए। पैसा आपके पास भले नहीं हो, पैसा तो मेरे पास भी नहीं, पैसा आपके पास भले नहीं हो, लेकिन अच्छा पहनने लगे हैं आप, अच्छा खाने लगे हैं आप, आपके परिवार के लोग अच्छे रहन सहन में रहने लगे हैं। ये मैं लगातार देख रहा हूं। और आपके कष्ट कम हो जाते हैं। कब नहीं कम होते हैं, जब आप इसका रोना रोते हैं। दवा खा नहीं रहा है, रोग के बारे में हल्ला कर रहा है, दवा बताई जा रही है, आप सुन ही नहीं रहे। अरे औषधियों के इंतजार में व्याधियां प्रसार थोड़ी रोक देंगी। आप दवा नहीं खाएगा तो बीमारी रुक जाएगी कि बीमारी बढ़ेगी, उसका लक्षण है बढ़ती है, वो दवा तो खानी होगी। तो आप ये रोना क्यों रोते हैं? कष्ट किसको नहीं है यहाँ? कौन मुक्त हुआ है इससे? शिव भी शरीर में आए तो मुक्त नहीं हो सकते वो। ये योनिगत दोष है। योनिगत जैसे होइएगा, आपके कर्म फल आपका पीछा करेंगे, काल का प्रभाव पर पड़ेगा, समय का प्रभाव पर पड़ेगा। वो तो शिव भी शरीर में आएंगे तो उनको तो जगत के नियमों में चलना होगा। हिंदुस्तान में घुस आइएगा आप अमेरिका से, आप कहिएगा कि यहाँ का कानून हम नहीं जानते हैं। वाह, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। कानून नहीं जानना कोई माफी नहीं है। अरे भाई, कोई आदमी इस देश में घुस जाएगा नेपाल से, कहेगा हमको यहाँ का कानून, यहाँ का आदमी नेपाल चला जाएगा, कहेगा हमको कानून नहीं मालूम था इसीलिए ऐसा किया, सजा नहीं मिलेगी उसको? मिलेगी। तो इस धरती का जो नियम है उसमें शिव भी आएंगे तो उनको यहाँ के काल चक्र में पड़ना ही पड़ना है। तो कौन मुक्त है यहाँ? और कष्टों के बाद भी कुछ चीजों को आप पकड़े हुए हैं। भारी परेशानी में भी कुछ चीजों को पकड़े हुए हैं आप। परिवार को पकड़े हुए हैं। बेटा अच्छा लगता है, पत्नी अच्छी लगती है, कुछ चीजें अच्छी लगती हैं, कुछ लोग अच्छे लगते हैं। भीषण कष्ट में भी जो अच्छे लगते हैं वो आपको अच्छे लगते हैं, उनको नहीं छोड़ते आप। शिव ही एक पराया है, वही महादेव दूसरा है। उसी से रिश्ता इतना कमजोर है कि छोड़ दिया जाए, बाकी किसी चीज को नहीं छोड़ा जाए। कपड़े साफ पहनना नहीं छोड़ा आपने, नहाना नहीं छोड़ा आपने, खाना अपने मर्जी का खाना नहीं छोड़ा आपने। कष्ट है तो हैं, तब भी आप ऐसा करते हैं, व्यवस्था करते हैं आप। तो आपका गुरु ही इतना कमजोर रिश्ता रखिएगा तो कैसे चलेगा भाई साहब? धरती पर भी रखिएगा तो नहीं चलेगा। तो चलो, इतने कष्ट हैं, शिव भी रहेंगे तो क्या अंतर आएगा? इतनी परेशानियां हैं, एक मेरा गुरु भी रहेगा तो क्या अंतर आएगा? उसी में करेंगे। और करना शुरू करिए ना, वो दुख धीरे धीरे टूटती हैं,
खत्म होने लगते हैं। कहा जाता है ना कि बनने में समय लगता है, टूटने में समय नहीं लगता। एक बार मेरे टीवी में भगवती ने कहा था, मेरे टीवी में, झूठी कहानी, नदी आवा है न बउआ तो धीरे धीरे अह रहा। वो जहां रहिएगा, जहां की बोली होगी, जवाब उसी की बोली में आ गए, वहीं की बोली में आ गए। मेरी ये भाषा नहीं है, मैं तो भोजपुरी भाषी हूं। उत्तर आया था, नदी आवा है न बउआ, मन नदी में जब बाढ़ आती है, नदी आवा है न बउआ तो धीरे धीरे अह रहा है। यह नदी के बाढ़ का पानी धीरे धीरे घटता है, अकबकाओ नहीं। एक बहुत मैं कष्ट में पड़ गया था, डॉक्टरों ने कह दिया था कि इसका कोई इलाज नहीं है। उसी पर उन्होंने उत्तर दिया था कि नदी आवा है न बउआ तो धीरे धीरे अह रहा है। यानी धैर्य रखो, नदी का पानी, बाढ़ का पानी खत्म हो जाएगा, फिर सूखी जमीन मिल जाएगी। तो आप जो आपकी मदद करने वाला है उसी को छोड़ देते हैं, उसी को अपने व्यापार का साधन बना लेते हैं। अरे उसको छोड़ दीजिए, बाकी करिए ना, कहां कुछ रोक रहा है कोई आदमी। जब रोक ही देंगे हम, आप मान ही जाएंगे हम, तो गुरु की क्या जरूरत है। श्रद्धा आप में पैदा ही हो जाए, संशय का नाश ही हो जाए, तो फिर गुरु की क्या जरूरत है। शिव के प्रति प्रेम ही पैदा हो जाए तो फिर गुरु की क्या जरूरत है। कोई रोल उनका नहीं है, कोई भूमिका उनकी नहीं है, सब करेंगे गुरु। उसी रिश्ते में आप सेंध मारते हैं, उस रिश्ते को तो बचा के रखिए भाई साहब। हम लोग सारे लोग आपकी मदद करने को तैयार हैं, मैं तो निश्चित ही आपकी मदद करूंगा। बस गुरु का आदेश उनकी नियत से आप करिए, जो वो चाहते हैं वैसी नियत पैदा करिए, ऐसी ही उनसे दया मांगिए, और देखिए जिंदगी बदल जाएगी, खुशियां वापस लौट आएंगी। बातें हुई, जिज्ञासाएं भी आई। मैंने जो देखा या सुना, किसी ने शिवलिंग पर पूछा, किसी ने कहा कि अन्नू भैया सार्थकता बोलते हैं शिव की, शिवलिंग की, साहब कुछ नहीं बोलते। किसी ने कुंडलनी साधना पर पूछा, हालांकि आज विषय कुंडलनी साधना का नहीं था। एक बात समझिए, इस पूरी दुनिया का रहस्य क्या है? बात हुई है इस पर। कई वक्ताओं ने इस पंक्ति को अपनी चर्चा में कहा कि पूरी सृष्टि उस शिव की इच्छा से निर्मित है, उस ईश्वर की इच्छा से निर्मित। ध्यान दीजिएगा, आप भी निर्मित हैं उसी की इच्छा से। ये खुदा की खुदाई है, उसकी इच्छा से यहां सब कुछ निर्मित है, चल भी रहा है, टूट भी रहा, फिर निर्माण हो रहा। क्या वह इच्छा आपके पास है? मैं महोत्सव में नहीं बोल रहा, इसीलिए समझने की कोशिश करें। वह इच्छा आपके पास भी है। क्या नहीं बनाए हम लोगों ने, बनाते चले जा रहे हैं। बीमारियों से लड़ने के साधन, रहने की व्यवस्था, आवागमन के नए नए उपाय, आवाम, क्या नहीं बनाए? किस चीज से बनाए? अगर सोचा नहीं होता, अगर संकल्प नहीं लिया होता, न टेबल बनता, न मकान बनता, न हवाई जहाज बनते, न पनडुब्बियां बनती। किसी ने सोचा, ज्ञान लिया, क्रिया की, यानी मूल बात है उसकी सोच, उसकी इच्छा। उसकी इच्छा, उस कहा जाता है कि शिव की इच्छा में तो बड़ा बल है, उसकी इच्छा ही शक्ति है। कहा जाता है शिव की इच्छा ही शक्ति है। शिव शक्तियों से जाने जाते हैं, उसी की इच्छा से वो जाने जाएंगे।
वो आप में भी आई है। और बहुत कुछ तोड़ते हैं आप, बहुत कुछ बनाते हैं आप, बहुत कुछ रखते हैं आप। और इसके पीछे एक ही रहस्य है, आपका संकल्प। संकल्प शब्द का प्रयोग इसीलिए किया गया है कि आपकी इच्छा थोड़ी कमजोर है उस ईश्वर से। आप अस्पताल जा रहे हैं, नहीं भी जा सकते हैं। आप सर्कस देखने गए हैं, लौट आ सकते हैं। कोई घटना आपको वापस बुला सकती है। यानी इच्छा है आपकी कि आज सिनेमा जाएंगे, सिनेमा हॉल में बैठे भी हैं आप सिनेमा देखने को, और दुर्घटनाएं आपको घर भेज देती हैं, दूसरी जगह भेज देती हैं, और आपको जाना पड़ता है। यानी इच्छा तो है सिनेमा देखने की, लेकिन वो इच्छा टूट गई, किसी ने तोड़ दिया या टूट गई। यानी हमारी आपकी इच्छा है कमजोर, लेकिन यही इच्छा जब संकल्प का रूप लेती, यही इच्छा जब भाव का रूप लेती है, एक ही चीज है वो, प्रेम, भाव और विचार। इच्छा जिसको बोलते हैं, इच्छा में विचार ही है, थॉट से। वही इच्छा जब मजबूत होती है तो आप इसको भाव शब्द देते हैं, है वही। यही भाव जब मजबूत होते हैं तब आप प्रेम या दुश्मनी, जो कहिए, आप प्रेम का रूप देते हैं, है वही। पानी वही है जो भाप भी बना है, या भाप वही है जो पानी भी बनता है, और बर्फ है वही। यानी उस सृष्टिकर्ता के पास जाने के साधन आपके पास हैं, क्योंकि उसने अपनी इच्छा से पूरे जगत का निर्माण किया है। आप अपनी इच्छा से शिव के पास जाएंगे।